नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा। आप देख रहे हैं इनएन मीडिया। आज हम बात करेंगे मैम चौबीसी हलके के निर्दलीय विधायक समाज सेवी बलराज कुंडू जी से। कुंडू जी, इनएन मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद गुड़िया, धन्यवाद। कुंडू जी, बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बस्ताड़ा टोल पर जो घटना हुई है उससे जो मैं ये कहूँगा, वो घटना एक ऐसी घटना है कि उसने जनरल डायर को याद दिलवा दिया। अंग्रेज़ों के टाइम पर जिस प्रकार का अत्याचार हिंदुस्तान में किया जाता था, उससे भी मैं बराबर उस घटना को संज्ञान देता हूँ, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद कहते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है। और उस घटना को देखकर जो हमारे शेरे हिंदुस्तान, जो सपूत थे भारत माता के, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी आत्मा जो ऊपर से देख रही होगी तो वो रो रही होगी कि आज हमने जिस खुशहाल भारत के सपना देखकर उसको आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज वो किन लोगों के हाथ में चला गया, जो आज मेरा वहाँ का गरीब मजदूर किसान के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार और लाठियाँ बाजी जा रही हैं, ये उनकी आत्मा रो रही होगी। क्या लगता है, अन्नदाता महीनों से सड़कों पर बैठा है, क्या सरकार मानेगी? निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा, ये अन्नदाता की लड़ाई है, उसके भविष्य की, उसके बच्चों के भविष्य की, उसके पेट की लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से जो है ना, वो अन्नदाता, उसको देर से सही, कष्ट सहकर ही सही, लेकिन उसको उसका हक सरकार को देना पड़ेगा और निश्चित रूप से उसकी एक दिन जीत होगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। बार बार पेपर भर्ती के लीक के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या आ रहे हैं बार बार? पेपर भर्ती लीक के मामले। अच्छा, पेपर भर्ती लीक का आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में इसके ऊपर पूरा अपना ध्यानाकर्षण भी लगाया था और उस पर जिस प्रकार की चर्चा मैंने सरकार को उसकी कार्यशैली से अवगत भी कराया था। ये जो पेपर लीक की घटना है, ये एक बहुत गहरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है। इसमें जो है ना, एचएससी कार मैं कहूँगा सरकार के लोगों का बहुत अहम रोल और उनकी भूमिका है, जिससे ये पेपर लीक किए जाते हैं और उससे लाखों की संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं, उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा एक खिलवाड़ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मैंने मांग जो है ना विधानसभा के अंदर भी रखी थी और उसके ऊपर सरकार ने हालांकि नहीं सुनी। इस बात से साबित होता है कि सरकार की उसमें कार्यशैली में दाल में कुछ काला है। कुंडू जी, महम के भाजपा नेता का गुरुग्राम की गुडलक सोसाइटी घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें नेता ज्वाइंट रजिस्टर को गाली दे रहा है, यह क्या मामला है? देखिए, इस प्रकार के चोर ठगों की घटनाएं होती हैं, इस समाज में बहुत सारे घूम रहे हैं। मैं इन बातों में ध्यान नहीं देता। समाज को और लोगों को उनकी असलियत पता चल चुकी है और वो जिस प्रकार से ठगी, चोरी और बदमाशी और प्रेशर से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इस बात का तभी तो आज तक उनको जो है ना, इसी प्रकार के, वो एक परेशान और भटकती हुई आत्मा है। उससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहकर ऐसे लोगों को मैं बेकार की वेटेज नहीं दूंगा। मैं अपना काम लोगों के हित में, लोगों की सेवा में कर रहा हूँ और ऐसे लोगों को हमेशा लोगों ने, समाज ने हमेशा नकारा है और वो इसी प्रकार से जो है ना, चोरी ठगी करके जो है ना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो कहने के लायक भी नहीं है। इस सोसाइटी में आपका फ्लैट ही बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, मेरा फ्लैट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा भतीजा उसमें रहता है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने उस फ्लैट की रजिस्ट्री कोर्ट के माध्यम से कराई है। उसमें उसने इतने रोड़े अटका रखे थे, अभी करीबन 20-25 दिन पहले ही मैंने अपने फ्लैट की कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के आदेश से रजिस्ट्री हुई है। वो नहीं करवा रहा था,
इसी प्रकार की ठगी। और मैंने तो कोर्ट से करा ली, चलो वो मेरे वहाँ बेचारे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी ठगी आपने उस वीडियो वायरल में सब देखी है। और सरकार को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इनको FIR दर्ज करके इनको जो ना जेलों में भेजने का काम करना चाहिए। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से युवाओं में, बेरोजगार में, किसान में, मजदूर में, छोटे व्यापारी और कर्मचारी में अस्थिरता का माहौल है, एक अपने बच्चों के, अपने भविष्य के जो गंभीर और भयानक होने का जो वो है, उसके लिए हम सबको मिलकर सचेत सावधान रहना होगा। और आने वाले जो इस प्रकार की जो सरकारें जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उससे बचने के लिए सबको संगठित होकर 36 बिरादरी को भाईचारे के साथ आने वाली चिंता करनी होगी। और ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजना होगा जो उनके भविष्य को सुनिश्चित कर सकें, खुशहाल कर सकें, उसके बारे में हमेशा चिंतित रहे और ऐसी ऐसी अच्छी नीतियां और इस प्रदेश से भ्रष्टाचार और ये भय मुक्त माहौल को ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।